हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 31 मार्च 2026 ऑलमोस्ट बहुत ही नज़दीक है और इस बार फिनेंशियल ईयर 25-26 हमारा कंप्लीट होने को है। 25-26 यानी कि 31 मार्च से पहले पहले हमको कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो हम 1 अप्रैल के बाद में फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो जीएसटी के अंदर वो कौन से काम हैं आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस में इसके रिलेटेड वीडियोस बनाया है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहला आता है कि सर अगर आप फिनेंशियल ईयर 26-27 के लिए कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हैं, आईटीसी लेना नहीं चाहते हैं, टैक्स चार्ज करना नहीं चाहते, कंप्लायंसेस कम करना चाहते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ भी है और कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट है सर 31 मार्च 2026। अगर 31 मार्च 2026 तक अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते थे लेकिन गलती से भूल गए या फिर कुछ भी, तो भी अब आप नहीं ले पाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो 31/3/2026 से पहले पहले आप इस स्कीम को ऑप्ट कर लें। इसके लिए सिंपल आपको CMP02 फॉर्म आपको फाइल करना होगा। सेकंड पॉइंट आता है कि सर अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट के केसेस में आप LUT यूज कर रहे हो, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो उसके लिए अगर आप फिनेंशियल ईयर 26-27 में LUT के थ्रू टैक्स नहीं पे करना चाहते हो तो आपको 31 मार्च 2026 से पहले पहले अपनी LUT को रिन्यू कराना होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 आता है सर कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो और इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 42-43 जहां पर आप कोई ऐसी आईटीसी यूज कर रहे हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स है या कोई इनपुट है, जो आप एग्जेम्प्टेड भी गुड्स सेल्स कर रहे हैं और साथ में आप टैक्सेबल गुड्स भी सेल कर रहे हैं, ऐसे केसेस में आपका जो आईटीसी का रूल्स है वो प्रॉपर तरीके से समझ लें और उसके अकॉर्डिंग आप आईटीसी को डिवाइड कर लें। कुछ आईटीसी आपकी ब्लॉक यानी कि इनएलिजिबल हो जाएगी, कुछ आईटीसी आपके लिए एलिजिबल हो जाएगी, तो वो कितनी एलिजिबल है कितनी नहीं है वो आप प्रॉपर तरीके से कवर कर लें। नेक्स्ट आता है सर कि अगर आपको कोई आईटीसी रिवर्स करनी थी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर आपने कुछ ऐसी आईटीसी ले ली थी जो आईटीसी आपके लिए एलिजिबल नहीं थी या फिर ब्लॉक आईटीसी थी, वो आईटीसी अगर आपको रिवर्स करनी है तो ये समझ ले कि कौन कौन सी आईटीसी आप रिवर्स करनी है या फिर नहीं करनी है, या प्रीवियस में अगर आपने कोई भी आईटीसी रिवर्स की थी जो टेम्पररी रिवर्स की थी वो आपको फिर से आपको अवेल करनी है, आपका आईटीसी लेनी है या नहीं लेनी है, ये प्रॉपर तरीके से रिवर्सल का जो लेजर्स है वो एक बार मैच जरूर कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 5 आता है सर हमारा आईटीसी रिकंसिलिएशन, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेके गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है कि आप इस तरह से फर्जी कोई भी आईटीसी आप नहीं ले सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर 1 अप्रैल 2025 से अब तक आपके पास में जितने भी इनवॉइसेस आए हैं और एक्चुअल में वो गुड्स आपने रिसीव किया है या फिर नहीं किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और ऐसे केसेस में अब आपको उसकी आईटीसी प्रॉपर तरीके से रिकंसाइल आपको जरूर करनी है। एंड नंबर 6 यानी कि आउटवर्ड टैक्स, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई आप जो भी करते हैं, यानी कि सर हम जो भी गुड्स सेल्स करते हैं वो गुड्स जो भी आपके बुक्स के अंदर शो कर रहा है क्या वही आपके GSTR 1 के अंदर सेल्स में है या फिर नहीं है, ये भी आप प्रॉपर मैच कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका GST मैच नहीं करेगा और आप